गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेबलरी। 5 वैकेबलरीज हम रोज पढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम से में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर की वैकेबलरी मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीयर। पीयर क्या है? एक नाउन है, उसका मतलब होता है सहकर्मी। जो आपके साथ काम करता है उसको हम बोलते हैं पीयर। उसको इंग्लिश में हम अगर वर्ड बोले तो उसको होता है वर्ड फेलो। इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो को वर्कर, कंपीरियर क्या होता है, इसके सिनोनिम्स होते हैं। अगर एग्जाम्स में इसके एंटीनिम्स पूछेंगे तो एंटीनिम्स होते हैं कॉमनर और जूनियर। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो सेंटेंस अगर इसका देखें हम, ही हैज़ गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज पीयर, मीन जो उसके सहकर्मी हैं वो उसके साथ क्या करते हैं, उसकी क्रिटिक्स करते हैं उसके पीछे। तो पीयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है? एक तरीके का नाउन है। इस पीयर का मतलब होता है सहकर्मी और इसका वर्ड हम बोलें तो क्या है? फेलो। सिनोनिम्स इसके याद रखें, एंटोनिम्स याद रखें। सिनोनिम को वर्कर होता है, कंपेयरर होता है। एंटोनिम्स के बोले तो कंपेनर और जूनियर होता है। इसी तरीके से हम नॉटी देखते हैं। नॉटी एक एडजेक्टिव है, मीन्स एक नाउन की क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वालिटीज बताते हैं। तो नॉटी मीन्स क्या है? जटिल, ट्रबलसम। जो चीज़ ट्रबलसम हो, जटिल हो, उसके लिए हम यूज करते हैं नॉटी। सिनोनिम इसके देखें तो मिस्टिफाइंग और परप्लेक्सिंग इसका क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम इसके पूछें तो डिफिकल्ट का एंटोनिम होगा इजी, फैसाइल। और इसका एग्जांपल हम देखें, इट वाज हिज नॉटी आइडिया। ये इसका एक बहुत ही क्या है? जटिल आइडिया है। तो नॉटी मीन्स होता है जटिल। ये एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बताता है। इसका मतलब होता है ट्रबलसम। सिनोनिम इसके मिस्टिफाइंग और एंटोनिम इसके होंगे इजी और फैसाइल। इसी तरीके से हम दूसरा वर्ड देखते हैं डिटेन। डिटेन का मतलब होता है एक वर्ब है, एक क्रिया है। ये अपने आप में डिटेन करना एक प्रक्रिया होती है। मीन जब्त करना, होल्ड करना, किसी चीज को आप होल्ड पे रख दो। सीज करना या फिर कन्फाइन करना। डिटेन का मतलब होता है कि सिनोनिम हम देखें तो किसी चीज को रोक देना, सीज कर देना, कन्फाइन कर देना। इसके एंटोनिम का मतलब होता है रिलैक्स करना, रिलीज करना। आप जैसे आप किसी चीज़ को रिलीज कर दो, होल्ड पे मत रखो। और उसको जैसे हम जनरली डिटेन वर्ड यूज़ करते हैं एग्जाम्स में, बच्चों को डिटेन कर दिया जाता है अगर उनकी फुल अटेंडेंस नहीं होती। तो उनको डिटेन कब करेंगे? जब उनकी फुल अटेंडेंस नहीं होगी। और वो अलाउ कब होंगे, रिलीज कब होंगे? जब वो पूरी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो सेंटेंस अगर हम इसका देखें तो कस्टमर ऑफिसर में डिटेन ऑल द गुड्स। तो कस्टमर ऑफिसर है वो हर चीज़ को रोक सकता है, गुड्स को रोक सकता है अगर उसको सही नहीं लगता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट एक वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब होता है छूट देना, स्पेयर्ड। इसका सिनोनिम देखें तो फ्री फ्रॉम, नॉट लायबल टू। एग्जेम्प्ट मतलब आपको वो चीज़ से आप फ्री हो, छूट है आपको, वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो एंटीनिम इसका दे तो लायबल, आप उसके लिए लायबल हो। सब्जेक्ट मीन्स वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो आपकी जिम्मेदारी है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दीज पेशेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द चार्जेस। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो क्या है? फीस देने के लिए एग्जेम्प्ट है। मीन्स अगर हम कैटेगरी वाइज भी देखें तो जैसे अगर हम कोई एडमिशन फॉर्म भी भरते हैं तो एडमिशन फॉर्म में हर कैटेगरी को एग्जेम्पशन होता है, फीस का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो मीन्स एग्जेम्प्ट मीन्स आपको छूट देना किसी चीज़ पे, आपको लायबल नहीं हो, आप फ्री हो। नेक्स्ट हम देखें डुइंडल। डुइंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। ये भी क्या एक वर्ब है, क्षीण होना, डिमिनिश होना। मीन्स किसी चीज़ का पतन होना, रिड्यूस होना, डिक्रीज होना, उसको हम बोलते हैं डुइंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एंटोनिम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो इंक्रीज बोल सकते हैं या फिर फ्लोरिश बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ट्रैफिक हैज़ ड्विंडल्ड टू अ ट्रिकल। मीन्स जो ट्रैफिक है वो ड्विंडल टू अ ट्रिकल मीन्स बहुत कम, धीरे धीरे वो होता जा रहा है। तो ड्विंडल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये होता है, इसका मतलब होता है डायमेंशंस। और इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो डिक्रीज करना या फिर रिड्यूस करना। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे। हम रोज वैकेबलरी लाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक